नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। आपकी स्टडी कैसे चल रही है? शानदार, मार्वलस, स्प्लेंडिड, वेरी गुड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल। आज हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। तो पहला न्यूमेरिकल है, ए पॉइंट चार्ज -2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। Yes, find electric field at point 3,4,0 मीटर। ये कोऑर्डिनेट गिवन है आपको ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ये हम पोटेंशियल भी फाइंड किए थे इसी के लिए, इसीलिए हम रिलेशन में पढ़ रहे हैं दोनों को। तो क्या आ जाएगा आंसर देखिएगा, ट्राई कीजिए पहुंच करके। यस सर, दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन का आपको कोऑर्डिनेट मालूम है 0,0,0, शाबाश। और ये जो चार्ज दे रखा है वो माइनस में 2 माइक्रोकूलम से पी पॉइंट कोई दे रखा है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 3, 4 एंड 0 मीटर। हमें आर फाइंड हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगा। सर डायरेक्शन भी फाइंड करनी होती है बिकॉज क्योंकि चार्ज कैसा है नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो +1 कूलम यहाँ पे आप पुट कीजिए, +1 कूलम यहाँ पुट कीजिए तो ये जो माइनस है वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट टूवर्ड्स अपनी तरफ, है ना। तो ये अपनी तरफ इसको क्या करेगा, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज ही अट्रैक्टेड फील होगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। सिंपल है डायरेक्शन का फॉर्मूला। नाउ सर गिवन डाटा आपको बताइए, Q = -2 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, वेरी गुड। और आपका जो पोजीशन दे रखा है तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना, तो आर वेक्टर आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से 3 - 0 i केप प्लस 4 - 0 j केप और 0 - 0 k केप। x वाले कोऑर्डिनेट में से x, y वाले में से y, z वाले में से z और i j k पुट कर देते हैं। तो इस तरह से आपके पास में आ गया 3 i केप प्लस 4 j केप और 0 k केप लिखने की ज़रूरत ना है। और आपको इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा सर, आई केप, जे केप, के केप के जो भी कोएफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं और आपको पता ही है क्या आ रहा है, ये 5 मीटर। तो यहाँ से नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आ जाएगा फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है ना, E = KQ/R²। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक वैल्यू बताओ, K का वैल्यू कितना है 9 × 10⁻⁹ से पास, और चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁶ कूलम। मैं माइनस यहाँ क्यों नहीं रख रहा, मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूँ। R का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से सर, ये आ जाएगा E = ध्यान दीजिए 9 × 2 = 18 × 9 है और -6 है तो ये हो जाएगा 3 और डिवाइड में 25। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। यस, डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 25 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 6 टाइम्स, तो वो हो गए 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 0.7 टाइम्स और फिर कितना रहेगा 5, फिर 2 जा, ये हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, E वेक्टर = 0.72 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम और दूसरा यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, है ना। मैं यही लिख देता हूँ ना, वोल्ट पर मीटर। और ये क्या आ जाएगा टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है अलोंग। और क्या लिख सकते हो तुम लोग, जैसे मैं बता देता हूँ, अलोंग, बोर्ड में लिखना बहुत ज़रूरी है, इसी का मार्क्स मिलता है आप, अलोंग PO वेक्टर, अलोंग P तो ये हो गया, O ये हो गया, इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर PO वेक्टर, है ना ऐसे। अब इसको IJ की फॉर्म में भी मान लो, कभी कंप्यूटेशन में IJ की फॉर्म में पूछा जाता है, क्योंकि ये तो रिटर्न में हो गया। इन अगर आप पूछोगे IJ की फॉर्म में लिखो सर, तो सिंपल है सर, हमें पता है कि जो E वेक्टर क्या होता है KQ/R² तो होता है ये मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, डायरेक्शन लगा लेते हैं। ये किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, और अपने पास क्या नेगेटिव, तो सर हम यहाँ लगा देते हैं नेगेटिव। वो जो यहाँ प्लस में आता है KQ/R², केप, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन R केप की इधर ली है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, लेफ्ट साइड, तो दोनों अपोजिट हो गए ना, इसलिए ये नेगेटिव लगाया है। अब हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। डियर स्टूडेंट ध्यान दो, हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। कितनी आ गई है, ये आ गई है 0.72 × 10⁻³ वेरी गुड। आर कैप कैसे निकालते हैं,
आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड आर, सिंपल। हाँ जी, आर वेक्टर ये रहा, आर मॉड ये रहा, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा सर माइनस है 0.72, बिल्कुल ध्यान से फोकस से, है ना, कैलकुलेशन है। ये आर की वैल्यू 5 रख दी, ऊपर 10⁻³ एज इट इज है, आर वेक्टर 3i कैप, शाबाश 4j, वेरी गुड। सोल्व करते रहिएगा ऐसे, और ये आ जाएगा यहाँ से ई वेक्टर इज इक्वल टू, सोल्व करेंगे आप यहाँ से तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, माइनस 0.1 टाइम एंड 2 रह गया 4 टाइम एंड 4 टाइम, आई थिंक यही आएगा, देखिएगा 5 1 जा 5 है ना, 0.2 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20 इंटू 10⁻³ और ये आ जाएगा 3i प्लस 4j, ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब इसको आगे आप सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, क्या सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो और बाकी i कैप j कैप आंसर एज इट इज आ जाएगा। अच्छा वो भी बताऊं क्या, अरे देख लो चलो ठीक है, फिर वो भी देख लो, फटाफट से आप कर लेते हैं, इसको इजी हो जाता है। ये माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 है 13, आंस लगी 1 और ये हो जाएगा 4 0 i कैप, और ये हो जाएगा यहाँ से माइनस बाहर रहने देता हूँ दोनों का, ये हो जाएगा 16 17 5, ये आ जाएगा 0, ठीक है, ये आ जाएगा आपका j कैप, इस 10⁻³ को बार न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से आप इसको और आगे एक्सप्रेस कर सकते। तो मैंने सारे फॉर्म बताए, ये बता दिया, फिर डायरेक्शन में आपको कैसे देना, फिर आपको और i j कैप की फॉर्म में लिखना है तो वो इस तरह से लिख सकते हैं। तो रेडी फॉर दैट, यस। तो इस तरह से आप हर क्वेश्चन को डीपली सोल्व कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसी पॉइंट अब के बाद मैंने 3 पॉइंट चार्ज लिए हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस 1 microcoulomb, -2 microcoulomb and 3 microcoulomb which are placed at 100, 020 and 003 meter respectively। तो आपके सामने है 3 चार्ज और 3 पॉइंट, है ना। तो देयर आर 3 पॉइंट्स एंड 3 कोऑर्डिनेट्स। मैं बना देता हूं आपके लिए x, y और z। ये हो जाता है, कभी कभी प्योर हिंदी बोलने की कोशिश की जाती है, नहीं खिचड़ी बनती है ओनली। हाँ जी, ये चार्ज दे रखा है आपको Q1 चार्ज यहाँ पे है आपका 1 माइक्रोकुलम, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है सर 100 एंड Q2 आपका कितना है, ये -2 माइक्रोकुलम, कोऑर्डिनेट कितना है दिस वन सर 0,2,0, वेरी गुड, शाबाश। और थर्ड वाला जो चार्ज है वो कितना है 3 माइक्रोकुलम, कोऑर्डिनेट 0 एंड 3 मीटर। यहाँ इस पॉइंट पे आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू ऑल दीज 3, इन तीनों की वजह से। तो बताइए कैसे फाइंड करता है, सबसे पहले डायरेक्शन देखो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे +1 कूलम पुट करेंगे। अब देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा रिपेल, तो ये आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, ठीक है। आपको पता है इधर वाला जो होता है वो +i कैप होता है, तो इस डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा -i कैप, है ना। इधर देखते हैं ड्यू टू -2, ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका आ जाएगा E2 इधर E2। अब बताइए ये कौन सा होता है +j कैप, है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ वेक्टर जरूर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वन, ये भी क्या है पॉजिटिव चार्ज, +1 को रिपेल करेंगे इधर E3। अब ये प्लस क्या कैप होता है Z की, और उधर वाला साइड क्या हो जाएगा -k कैप। तो इस तरह से हमने डायरेक्शन आपको बता दी है, क्लियर है इस बात का। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पुट करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा सर E1 i कैप प्लस E2 j कैप प्लस E3 k कैप, ये होता है। अब मुझे बताओ E1 किधर है, नेगेटिव i कैप की तरफ, तो यहाँ माइनस लगा दो। E2 + j कैप सही है, E3
E3 किधर है, E3 नेगेटिव, तो यहाँ पे आप माइनस पुट करो। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नीट्यूड हमें निकालना ही आता है। हमें पता है सर ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का R1, ये हो जाएगा इधर R2 और ये हो जाएगा R3। हाँ जी, वैल्यू पुट करो फटाफट से E1 E2 की। ये हो गया E1 इजिकल टू KQ1 अपॉन R1 का स्क्वायर। K का वैल्यू आप लोगों को पता है 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है 1 माइक्रोकूलम, 1 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई R1 1 मीटर। ये देखिए 1 मीटर है, यहाँ से 0 से 1 सब मीटर में है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। गिवन है ना मीटर में, तभी लिया है। अगर सेंटीमीटर और mm में हो तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये E1 आ गया। व्हाट्स अबाउट E2, बराबर से वैल्यू बताओ। ये आ जाएगा KQ2 अपॉन R2 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ ओनली, यहाँ माइनस पुट मत कीजिए, यहाँ पुट कर दिया है मैंने जो भी करना था। Q2 कितना है सर -2, Q2 कितना है -2, लेकिन पुट करेंगे मैग्नीट्यूड। हाँ जी R2 कितना है सर 2। कैसे पता लगा, ये रहा यार y 2 ही तो है यहाँ से यहाँ का इस पॉइंट का। ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 18 10⁻³ डिवाइड बाई 4। ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 0.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इसको 9/2 भी लिख सकते हैं ना, सही रहेगा 9/2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट है E3 कितना आ जाएगा KQ3 अपॉन R3 का स्क्वायर। सर वही 9 × 10⁻⁹। Q3 कितना है 3 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 9 कैंसिल, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सही है ना। 3 का स्क्वायर करोगे, डिस्टेंस है ना 3 R3, 3 का स्क्वायर करोगे 9 से 9 कैंसिल और 3 × 10⁻⁻⁰ न्यूटन पर कूलम। ये मैग्नीट्यूड आ गए, यहाँ पुट कर दूंगा, आंसर आ गया। तो रेडी फॉर दैट? यस सर, वी आर रेडी। वेरी गुड। स्पेस यूटिलाइजेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, सारे कंजर्वेशन। ये हो जाएगा -E1 ये रहा 9 × 10⁻³ I keep। व्हाट इज E2 सर? E2 9/2 की जगह 4.5 लिख दो, सही रहेगा। 4 पॉइंट, अरे हाथ खराब कर दिया। 10⁻⁻⁷। हाँ जी E3 ये रहा, और यहाँ पे माइनस है, -3 × 10⁻³ K। व्हाट इज द यूनिट? न्यूटन पर कूलम भाई, ठीक है, या वोल्ट पर मीटर। तो दिस इज योर आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नीट्यूड लेना चाहोगे तो मैग्नीट्यूड ले लो। I कैप J कैप का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका क्या कर देते हो सर, स्क्वायर ले लेते हैं और ऐड कर देते हैं। 9 × 10⁻³ या I कैप का ये आ जाएगा यहाँ से 9/2 यानी 4.5 ले लो आप। 10⁻³ का क्यूब प्लस -3 × 10⁻³ का स्क्वायर। क्यूब मत लगाओ यार, सबका स्क्वायर करो। मुझे यहाँ से 10⁻³ तो बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है, ले लो बाहर। 10⁻³ अंदर आ गया 81 प्लस ये आ जाएगा 9/2 81/4 ये आ जाएगा 9। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे को मिलना चाहिए, क्या आ जाएगा फटाफट, तो ये आ रहा है रूट में 441। अच्छा, ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर? 21 का। तो यहाँ से आंसर आपको क्या मिलेगा? दिस विल बी, ये आ जाएगा सर 21 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर मैग्नीट्यूड। गेटिंग दिस? तो इस तरह से हम कोई सा भी क्वेश्चन आए, कैसे भी आए, वेरी सिंपल वे में कंसेप्ट के साथ सोल्व कर सकते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन। 2 point charges 10⁻⁸ coulomb and -10⁻⁸ coulomb are placed 0.1 meter apart. Okay, then find electric field intensity point at A, B and C as shown in figure. ये आपको दे रखे हैं, दो चार्जेज हैं 10⁻⁸ coulomb और -10⁻⁸ coulomb। ये एक तरह से डाइपोल है, जिसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन पोलरिटी डिफरेंट होती है। Which are separated by distance 0.1 meter.
और ये पॉइंट सी है जो सिमेट्रिकली 0.1 मीटर पे है, ए मिड पॉइंट है, क्यों पॉइंट देर का 0.05 मीटर, बी अवे है 0.05 मीटर। तो फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए एंड बी। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लेट कर लेते हैं कि Q1 कितना है 10⁻⁻8 कूलम, Q2 कितना है -10⁻⁸ कूलम। डियर स्टूडेंट फाइंड करते हैं एट ए, पहला पॉइंट है एट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ जी डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पॉइंट है ए, ये आपका हो गया यहाँ पे, ये हो गया Q1 एंड Q2 माइनस में 10⁻⁸ कूलम और ये हो गया 10⁻⁻8 कूलम, है ना। यहाँ से देखिएगा, यहाँ +1 रखिए, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज व्हाट विल दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा E1। अच्छा ये जो सेकंड वाला है नेगेटिव है वो अट्रैक्ट करेगा, तो वो भी इधर ए +1 को क्या करेगा अट्रैक्ट, तो इधर आ गया E2। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है वो आ जाता है सर E1 + E2। अच्छा जी E1 कितना आएगा सर, यहाँ की डिस्टेंस हमें मालूम है 0.05, तो आ जाएगा KQ1 अपॉन डिस्टेंस 0.05 का स्क्वायर प्लस KQ2, इसकी वजह से सेकंड वाला डिस्टेंस इसका भी सेम है 0.05, देखिए डायग्राम में ये वाला, है ना। तो ये आ जाएगा 0.05 स्क्वायर। अच्छा बताओ वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा फटाफट से, के तो 9 × 10⁻9 है, बाहर ले लिया मैंने, अंदर Q1 रखूँगा, Q1 10⁻⁻8, ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁻4, वेरी गुड। और यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस के बाहर ले लिया, सेकंड कितना है वही 10⁻⁻8, माइनस मत रखना क्योंकि डायरेक्शन मैंने यहाँ ले लिया, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, E1 E2, तो वो ऐड हो गए यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी अब ये आ जाएगा नीचे 25 × 10⁻⁻4, -2 है तो ये स्क्वायर करोगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे वो -2 का स्क्वायर करने पे -4 होगी पावर। हाँ जी अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये सारा कॉमन ही आ रहा है, डबल हो गया, ठीक है डबल हो गया तो डबल लिखो, फिर ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 2 × 10⁻8 25 × 10⁻4। यस डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, क्या आ जाएगा आंसर यहाँ से, मेरे को तो लग रहा है ये 18 हो गया, 18/25, ये 1 रहेगा, 1 और 1 5 हो गया, क्यों ऊपर जाएगा ना ये, तो -5 और नहीं माइनस का 4 रह जाएगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 9 में से 4 तो प्लस का माइनस, सही है। हाँ जिसको डिवाइड करो, डिवाइड करने पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 टाइम्स वही जाएगा, ये हो जाएगा E is 0.7 0.7 क्योंकि 25 6 7 175 यहाँ, तो ये सही है, ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड हो गया ए पे, डायरेक्शन किधर है इसकी, अलोंग या टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव चार्ज की तरफ आई है। यस सो रेडी फॉर नेक्स्ट एट पॉइंट बी, आप ट्राई करें पक्का। यस मैजिक वाइप द बोर्ड, थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट एट पॉइंट बी, बी पे आ जाइए, ये पॉइंट मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ इसके लिए, बी के लिए, है ना, रेडी रही ना। ये बी पे आप ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ +1 रखो, तो ये Q1 चार्ज है, Q1 की वजह से ये रिपेल करेगा और इधर आ जाएगा आपका ये E1। अच्छा ये बताओ नेगेटिव वाला चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट +1 को, तो ये नेगेटिव वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो इसका ये आ जाएगा इधर E2। सर आपने एरो छोटा क्यों बनाया, अब भैया आप ध्यान दो, ये देखो कितना दूर है इस पॉइंट से, +1 से, इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम, ये पास में था आया, देखो इतना सा डिस्टेंस है इसका, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से फटाफट देखिए नेट आ जाएगा EB, तो नेट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EB, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा सर EV = E1 - E2, वाई, बिकॉज सर जो E1 है वो ग्रेटर देन है E2 से, तो लार्जर माइनस स्मॉलर,
हाँ जी इवन बताओ कि Q1 अपॉन यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ का कितना है 0.5, ये रहा 0.5 का स्क्वायर। हाँ जी प्लस क्यू माइनस लगा रखा ना। हाँ E2 के लिए ये वाला डिस्टेंस देखना होगा कि Q2 अपॉन E2 का डिस्टेंस हो गया 0.15, ऐड कर दो 0.1 और इसको ऐड कर दो, है ना। तो यहाँ से बताओ के को बाहर ले लो, 9 इंटू 10⁻⁹। हाँ जी Q1 कितना है 10⁻⁻8, ये कितना हो गया 25 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 10⁻⁻8 डिवाइड बाई, हाँ जी 15 का स्क्वायर 225 इंटू 10⁻⁻4। कहीं गलती तो नहीं कर रहा, देख लीजिएगा, बता दीजिएगा जहाँ गलती हो। अब कॉमन कौन आ रहे हैं, जो कॉमन आ रहे हैं उनको बाहर ले लो और ये आ जाएगा 9। देखो मेरे को तो यहाँ से ये नज़र आ रहा है, सर पता नहीं क्या क्या नज़र आ रहा है। ये आ गया 10⁻⁻8 डिवाइड 25 इंटू 10⁻⁻4, ये कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 1 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 5। वेरी गुड, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करो खत्म बची 1। नो 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 नो, ये तो कैसे आएगा इसमें 25 में 8 9, यस 9 5 जा 45, 9 आ जाएगा यहाँ पे और 10⁻⁻4 आ गया। अरे सिंपल है यार, 25 को बाहर ले जाओ, यहाँ इसमें डिवाइड करो 25 का कितना आ रहा है, या मल्टीप्लाई करके देख लो वापस 9 को, यही आएगा सेम टर्म मल्टीप्लाई करके देख लो ऐसे कैसे, यही आएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, ये 9 तो आ ही गया यहाँ पे, E एट पॉइंट बी, सर 9 इंटू 10⁻1, 9 और -8 तो 1 रह गया, ये 25 है। सर -4 को ऊपर लेके जाओ तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 - 1 8/9। एलसीएम लेके सोल्व कीजिए। हाँ जी सिंपल है, 9 गोज़ टू होम। हाँ जी, अब इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ 15 4 जा, यस, तो ये आ जाएगा यहाँ से 15 4 जा 100 इंटू 8, आपका रह गया यहाँ पे 10⁻3। सोल्व कीजिए, 1 0 इधर काम में ले लिया, 3 रह गए, और वो 0 काम में लिया 100 बना, उसको 25 से कट किया 4 टाइम्स, मेरे पास आंसर आ गया 32 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। देखिएगा गलती हो तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। ये हो जाएगा EB, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, कंसेप्ट रहेगा सेम। हाँ जी, कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। यहाँ एक पॉइंट लगाया तो यहाँ पे एक पावर, वो 0 की पावर बढ़ गई, ये आ गया साहब। हाँ जी, डायरेक्शन बताओ जी, इसकी डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन सर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स राइट साइड, ये हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। क्या सर आप भी लेफ्ट है, ये लेफ्ट साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऑफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके राइट साइड इधर, क्या राइट लेफ्ट है यार, लेफ्ट है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, बचा क्या सी पॉइंट। तो पॉज करके ट्राई करें। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, अब पॉइंट सी की बारी है। तो पॉइंट सी पे देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए, यहीं पे देखते हैं सर। अच्छा इसको मिटा दे क्या, अब इधर कोई बात नहीं, रहने दो। ये पॉइंट, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ +1 रखेंगे, ये क्या करेगा रिपेल, तो रिपेल करेगा तो ये आ जाएगा E1, है ना। और ये क्या करेगा अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट करेगा, ध्यान से देना, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहीं से। ये आ जाएगा आपका E2। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना वहाँ +1 रख दो। फिर दूसरा वाला जो क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन किसकी तरफ, अपनी तरफ ही करेगा, तो इसने इसकी तरफ मैंने एरो बना दिया। दूसरा वाला इसको रिपेल करेगा अपने से दूर, तो इसको दूर कर दिया। अब मुझे बताओ ये एंगल 60 डिग्री है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये देखो साइड सब की 0.1 0.1 0.1, ये 60, ये भी 60, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में बिल्कुल। और मैंने पहले ही सुपरपोजिशन कंसेप्ट में बता दिया कि दो मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, सेम है
डिस्टेंस वगैरह, तो उनका रिजल्टेंट अगर 120 डिग्री है उन दोनों के बीच में, तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा, सेम आएगा। आप देखिएगा भी आएगा EC, आप बिल्कुल देखिएगा डायरेक्ट, यहाँ इसमें आपको बता देता हूँ जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ से सर वो आ जाएगा EC इजिकल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 120, है ना। अब यहाँ से E1 और E2 दोनों बराबर है, देख लेना आप बिल्कुल देखिएगा। E2 कितना KQ अपॉन R स्क्वायर। अब देखो डिस्टेंस क्यों, इस 4 से R 0.1 है, इससे भी 0.1 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10⁻⁸, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10⁻⁸, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा, सेम। कितना आएगा 9 × 10⁹ 10⁻⁸, R कितना है 0.1 का स्क्वायर। तो मुझे जो इनका मैग्नीट्यूड मिल गया डियर स्टूडेंट, वो मिल गया 9 × 10⁻⁻1, और इसको सोल्व करेंगे तो 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यस, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया। पुट करो वैल्यू साहब इसमें। हाँ जी, E@C इजिकल टू E1 E2 इक्वल है, तो एक वैल्यू ले लो कोई सा भी, सर E1 बोल देते हैं। वेरी गुड, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2 E1 स्क्वायर। अच्छा, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। वेरी गुड, हाँ जी, -1/2 या हाफ, ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा यहाँ से -E1 स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देखना मैंने पहले बता रखा है, अगर आपने देखा है ना तो तुरंत आंसर लिखोगे आप, ये कैंसिल, तो आ जाएगा E1। तो EC किसके इक्वल आ गया, E1 आ गया ना, दोनों वो दोनों इक्वल थे E1 E2, और इन दो रिजल्टेंट भी EC के इक्वल आया। कितना आ गया 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, है ना। और इसकी डायरेक्शन क्या है, पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, या फिर यहाँ से इससे बोल सकते हो, इससे 60 डिग्री हो जाएगा, ये 120 है तो यहाँ से 60 डिग्री, तो ये आंसर आ जाएगा इसका अलोंग द, या पैरेलल टू, उसको बोलना पड़ेगा हमें कुछ वेक्टर, तो यहाँ से पैरेलल टू द लाइन BA वेक्टर, ये सही रहेगा, ये BA इस BA वेक्टर के पैरेलल है, ये लाइन हो गई, वो लाइन हो गई, इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो रेडी फॉर दैट। यस मैजिक, व्हाई द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, ये हम कर चुके हैं इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे, फिर भी आप ध्यान दीजिए, फोर्स के लिए किया था वो, और हमने पोटेंशियल में भी किया था। 2 point charges plus Q and plus 4Q are separated by distance 6a. Okay, then find the point on line of joining of the charges at which electric field is 0. Yes, equilibrium point होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वहाँ फोर्स भी 0 होता है, तो सेम है। तो ध्यान दीजिएगा सर, दिया Q1 इज प्लस Q, यहाँ पे रखा हुआ है, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B है, यहाँ Q2 रखा हुआ है प्लस 4Q। लेट दिस इज द पॉइंट P, यहाँ से कंसिडर कर लें x डिस्टेंस पे, ये सर कंप्लीट है 6a, तो टेल मी ये कितना रह जाएगा सर, इसमें से ये माइनस कीजिए, 6a - x। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होना चाहिए, 0। तो डियर स्टूडेंट, एक केस है, क्योंकि दोनों सिमिलर काइंड है, प्लस प्लस, तभी यहाँ बिटवीन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। ऐसे बनेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, न्यूट्रल पॉइंट बीच में तो मिलता है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ बीच में, इसीलिए मैंने आउटसाइड नहीं लिया, अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता तो हमें आउटसाइड मिलता कहीं ना कहीं। ये हमने कंसेप्ट में डिस्कस किया, अगर नहीं देखा तो आप जाके ज़रूर देखें, वहाँ पे इक्विलिब्रियम जो हमने डिस्कस किया है वहाँ पे, ठीक है। आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे अगर +1 कूलम पुट करता हूँ, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये आ जाएगा सर E1, ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये आ जाएगा E2। तो एक ही केस है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, अपोजिट डायरेक्शन में लगी रहे, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो सकता है। यस, तो सॉल्यूशन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी 0, EP वेक्टर इज इक्वल टू E1 जो भी है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर
ये जीरो तभी आएगा इफ ई विल बी जीरो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड आ गया KQ1 अपॉन डिस्टेंस x स्क्वायर। E2 का बताओ KQ2 कितना डिस्टेंस रह गया 6 माइनस x का होल स्क्वायर, है ना। अब वैल्यू रख कैसे के गोज टू होम, यस घर गया। Q1 कितना है Q और x स्क्वायर फाइंड करना ही है। Q2 कितना है +4Q, तो ये हो जाएगा +4Q 6a माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ से Q विल कैंसिल आउट और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 6a माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब क्या करें सर, इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड। तो जैसे स्क्वायर रूट लोगे क्या आ जाएगा 6a माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x, है ना। तो यहाँ से ये अब एक्सप्रेशन आ गया। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेके भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ से टेक पॉजिटिव साइन। तो यहाँ जाएगा 6a माइनस x इज इक्वल टू प्लस 2x, माइनस उधर जाके ऐड हो जाएगा 6a इज इक्वल टू 3x। तो x का वैल्यू कितना आ गया 6a डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया आंसर 2a। तो एक पॉइंट तो ये आ गया, है ना। ऑब्जर्व हो रहा है, यस हाँ जी ऑब्जर्व हो रहा है। 6a/3 इज इक्वल टू 2a। अब सर नेगेटिव लेके देखे तो टेक नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन लोगे तो यह आ जाएगा 6a माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस लगा दीजिएगा माइनस 2x, प्लस माइनस है ना। तो 6a इज इक्वल टू उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2 तो प्लस x, तो x इज इक्वल टू -6a। ये कह रहा है कि सर इस जो ये पॉइंट है ना, ये ओरिजिन पे मान लिया आपने, ओरिजिन पे, तो इसके इधर जाओ, आपको इधर पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अरे रख के देख लो यहाँ पे +1 कूलम को, ये भी रिपेल करेगा वो भी रिपेल करेगा, भग जाएगा इधर, ये तो रुकेगा क्या, नहीं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। हाँ मिड में ही मिलेगा ये हमें, तो दिस इज योर आंसर। अब यहाँ लिखना पड़ेगा आपको x इज इक्वल टू 2a। x कहाँ से सर +q से, फ्रॉम +q चार्ज। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन और बनते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू म्यूजिक मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट वी हैव अनदर क्वेश्चन विच दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन। देखिए कैसे करते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या है ये तो बता दो सर। ABCD का स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर साइड का, पॉइंट चार्जेस +50 -50 एंड +50। पहला चार्ज है 50 कूलम एंड सेकंड -50, थर्ड इज +50 कूलम आर प्लेस एट द वर्टिसेस ACD रेस्पेक्टिव, देन फाइंड द रिजल्टेंट एट पॉइंट B। आपको B पे फाइंड करना है। मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। ये आप स्क्वायर बनाइएगा, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ठीक। यार ये नीचे क्यों हो जाता है एकदम से ऐसे, देखिएगा सही है। हाँ जब ये रेक्टेंगल नहीं लगना चाहिए, लग रहा है तो कोई बात नहीं। A B C एंड D। A पे आपने रखा +50 कूलम, ठीक है, और B पे फाइंड करना है, C पे -50 कूलम और D पे +50 कूलम। ये आपने चार्ज पुट कर दिए और साइड आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैं चलो सेंटीमीटर में पुट कर देता हूँ उसको भी फिलहाल। हाँ जी, यहाँ पे नेट फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू A, ड्यू टू C, ड्यू टू D। क्या करेंगे, एक काम है, सबसे पहला +1 कूलम रखो, डायरेक्शन फाइंड करो क्या आ रहा है देखते हैं। हाँ जी सर ये है आपका B, यहाँ पे रख दीजिए B। हाँ सर +1 रखो, ये A इसको रिपेल करेगा तो इधर जाएगा EA वेक्टर, शाबाश ये हो जाएगा। हाँ जी C साहब इसको अट्रैक्ट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा EC। हाँ जी D क्या करेगा, इसको रिपेल अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग दिस, तो ये इधर आ जाएगा ED। सर यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, तीनों वेक्टर आ रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट, अरे भैया इजी है। क्या करेंगे हम, करना क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो इधर आ जाएगा, परपेंडिकुलर है दोनों, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा, और उसका नाम हम क्या रख देंगे,
बताओ क्या रखें सर, उसका नाम रख देंगे ECA। ये यहाँ पे आ गया ECA, इन दोनों का रिजल्टेंट। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो वो ये नेट रिजल्टेंट आ जाएगा, और उस नेट रिजल्टेंट को हम लिख देंगे यहाँ पे EB। गेटिंग दिस? चलो ठीक है यार, डायग्राम को और समझा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम बना के ये आ गया सर इधर ECA। किस किस की वजह से आया? C की वजह से, A की वजह से रिजल्टेंट। और इधर कौन है? ED। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर। सर कैसे पता? अरे भैया ये देखो एंगल 45 डिग्री है, स्क्वायर है ना, तो ये 45, ये 45 और ये 90 है, तो ये भी कितना है? 45, ये 45, तो टोटल कितना हो गया? 90 है ना। तो ये दोनों 90 पे है, तो हमें ईजी हो जाएगा निकालना EB। हाँ, अब अपने पास में कैलकुलेशन पार्ट रहा है, हमने कंसेप्ट डेवलप कर लिया यहाँ से। तो ध्यान दो डियर स्टूडेंट, EB का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा सर? ECA का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। अब ECA ED फाइंड कर लो आप। ECA कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले हम ECA निकालेंगे। अब ECA क्या है सर? ECA इन दोनों का रिजल्टेंट है, EA का EC का। तो ECA कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा सर EC का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर। ECA इज द रिजल्टेंट ऑफ A एंड C, और दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होता है तो हम रिजल्टेंट ऐसे फाइंड करते हैं। हाँ जी, अब हम फाइंड कर लेते हैं नाउ। ठीक है, अब से EC आ जाएगा, फिर EC यहाँ पुट करते हैं, EB अपने फाइनल आ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EA? देखिए ध्यान से, EA फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर। तो चार्ज एट A डिवाइड बाई R स्क्वायर, या डिस्टेंस का स्क्वायर। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू QA कितना है? 50। हाँ जी, R कितनी हो जाएगी यहाँ से आके? सर 5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 10⁻⁻², और स्क्वायर है तो स्क्वायर ज़रूर लगाएं, भूले नहीं है ना, मैं बहुत भूल जाता हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास में? ये आ जाएगा 25 स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 18 इंटू 10⁻⁹ प्लस 4, 13 आ रहा है ना। हाँ, क्योंकि 25 से मैंने 50 को कट किया, 2 टाइम्स 9 2 जा 18, और ये -4 ऊपर जाके 13 आ गया। ठीक है, 18 इंटू 10⁻13 न्यूटन पर कूलम। तो दिस इज द EA। अब बात करते हैं EC की। यस, EC भी क्या आ जाएगा? KQ चार्ज एट C एंड डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? ये 9 10⁻⁹, चार्ज कितना है? 50। ये मैग्नीट्यूड रख रहा हूँ, माइनस नहीं रखूँगा, है ना। ये हो जाएगा डिस्टेंस, वही 5 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर ज़रूर लगा दें। ये वही सेम आ रहा है 18, और आएगा भी सेम ही, क्यों? डिस्टेंस सेम है यहाँ से, और चार्ज की वैल्यू भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। अब क्या रह गया अपने पास में सर? ECA आ गया। अब आप ECA फाइंड करो। तो ECA देखो फाइंड करते हैं यहाँ से, देखो ECA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, दोनों सेम है, 18 इंटू 10⁻13 होल स्क्वायर, 18 इंटू 10⁻13 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में रख दिया ना, इस फॉर्मूले में। तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा 18 इंटू 10⁻13, और अंदर रह जाएगा √2। 1 + 1 कितना हो गया? 2। ये तो बाहर ले लिया ना कॉमन, तो यहाँ 1 + 1 कितना रह गया? 2, है ना। तो ये आ गया ECA। अब हमारे पास और इजी हो जाएगा। कैसे सर? सर ECA की वैल्यू रखेंगे ED। हाँ, तो ED भी तो चाहिए होगा, ED कैसे निकाल? नाउ डियर स्टूडेंट, हम ED फाइंड कर लें। ECA अपने पास आ चुका था, ECA अपने पास आ चुका था, अभी हम ED फाइंड कर लेते हैं। ECA कितना आया था अपने पास में? ECA आ गया था सर 18 √2 इंटू 10⁻13 न्यूटन पर कूलम, है ना। यही आया था ECA, बिल्कुल ECA यही आया है, 18 √2 10⁻। ठीक है, अब यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, देखो आया था ना ECA यहाँ से 18। हाँ जी, अब हम ED फाइंड करते हैं। देखो ED देखो ना आप, KQ एट चार्ज D अपॉन डिस्टेंस का R' बोल दो स्क्वायर। K कितना है? 9 इंटू 10⁻9। QD कितना है? 50, और डिस्टेंस 5√2 है, 5√2 सेंटीमीटर 10⁻⁻² होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये 9 इंटू 50 इंटू 10⁻9, तो ये है ही, और इसका स्क्वायर करोगे तो 25 इंटू 2
इंटू 10⁻⁴, तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जट ये हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 9 × 10⁻13 न्यूटन पर कूलम। ये ईडी आ गया, ईडी ईसी दोनों की वैल्यू हम इसमें रखेंगे और अपने आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ई बी देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा, ई सी कितना है 18√2 10⁻13 होल स्क्वायर प्लस 9 × 10⁻13 होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको ये 10⁻13 तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है ना, तो एक स्क्वायर इनका तो कैंसिल होके 13 ही रह जाएगा। ये 18 स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर, 18 स्क्वायर होता है 324, 9 स्क्वायर हो गया 81। अब इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 5 10 405, ठीक है 405 आ गया, ये 405 आ गया, तो सर इसका रूट वगैरह कितना होगा, 20 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ये आ जाएगा 20.13, क्या अप्रोक्स हो जाएगा 20.13 10⁻13 कूलम। तो इस तरह से ई बी हमने फाइंड कर लिया, और इसकी डायरेक्शन कैसे है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और डायरेक्शन क्या है इसकी, अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। तो ये न्यूमेरिकल हो गया। ऐसे न्यूमेरिकल अच्छे आते हैं और भी आते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट वी हैव अनदर क्वेश्चन। ये क्या सर चेंज हो गए बिल्कुल एकदम से? बिल्कुल ऐसा ही है, देखिए ध्यान से। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, आपके सामने है क्वेश्चन। दिस इज द रेगुलर हेक्सागन, ओके, दिस इज द रेगुलर हेक्सागन। हाँ जी, यही है रेगुलर हेक्सागन, जिसके साइड आप कंसिडर कर लीजिए, लग नहीं रहा लेकिन है, ठीक है। साइड कंसिडर कर लीजिए ए, और इसके ईच जो वर्टेक्स या कॉर्नर है वहाँ पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमने रख दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको फाइंड करना है एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सेंटर है ओ, ये इसके डायगोनल्स हो गए 3 डायगोनल्स। हाँ जी, ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है कि सर सबसे पहले आपने सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से पहले उसकी डायरेक्शन फाइंड करो, फिर आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ +1 कूलम रखिए। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव होता तो ये अट्रैक्ट कर लेता, गेटिंग दिस। ये अभी पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल। तो ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और जिसका ये डिस्टेंस कितनी है, आर। ईच जो सेंटर से डिस्टेंस है वो इक्वल होती है रेगुलर हेक्सागन में, ठीक है। तो ये आर 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 सबका डिस्टेंस सेम है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, सेम आएगा। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई सिमिलर काइंड, वो इसको करेगा रिपेल इधर। ये भी मैग्नेटिक फील्ड ई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ई सर ऐसे ईच ये इसको रिपेल करेगा, वो इसको रिपेल करेगा इधर। ये वाले चार्ज भी इसको रिपेल करेंगे इधर, और ये वाले चार्ज भी इसको रिपेल करेंगे इधर। तो सबका मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ई ओ इजिकल टू 0। क्यों, ई माइनस ई प्लस ई माइनस ई प्लस ई माइनस ई, है ना। एक अगर मैं बात करूँ तो वेक्टर में ही मुझे लिखना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कंप्लीट क्या हो गया, 0। यस, अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि एक चार्ज को आप मान लीजिए हटा दिया, फिर रिमेनिंग जो 5 चार्जेज है उनकी वजह से आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। यस, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, अगर इसी का पार्ट सेकंड हम करें कि सेकंड, वहाँ लिखा नहीं है मैंने, है ना, कैसे, इफ one charge is removed, then find electric field intensity at center due to remaining charges। तो अब आपको ये पता है सर, यहाँ पे सारे के सारे जो 6 है, 6 की वजह से यहाँ पे नेट कितना आ रहा है, 0। अब रिमेनिंग कितने रह गए, 5। मान लीजिए इसको आपने रिमूव कर दिया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं आएगा, इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा यहाँ पे, केवल ये डिस्टेंस है। हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो
उस वाले की वजह से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने आ रहे हैं, 2 2 4 1 5, ठीक है, 2 2 4 + 5, 5 इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं। इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसका। हाँ जी, ध्यान दीजिए। अब हमें पता है सर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, अगर हम ड्यू टू ऑल 6 की बात करें, ड्यू टू 6 की बात करें तो वो क्या होता है, ड्यू टू 6 में इसको लिख, ड्यू टू 6 चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू 6 चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आएगा सर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 5 चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज, है ना। अब देखिए ध्यान से, सिंगल चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज हमें रिमूव किया है उस सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी सर, यहाँ पे वो जो चार्ज था, अगर कोई सा भी ले लो एक चार्ज, सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है सेंटर पे, ड्यू टू 1, सिंगल चार्ज की वजह से KQ/r², है ना। ये r है, ये साइड की डिस्टेंस है, अगर आपको a दे रखा है तो ये भी a के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा KQ/a²। ऐसा क्यों, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में ये एंगल 60 डिग्री का होता है, ये एंगल 60 डिग्री का होता है, ये साइड है तो ये भी 60 का हो जाता है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, तो ये साइड एक इक्वल हो जाती है। तो KQ/r² किसकी वजह से, सिंगल चार्ज की वजह से है, कोई सा भी एक ले लो, KQ/r², इसकी वजह से KQ/r², तो ये जो हटाया है उसकी वजह से भी KQ/r² आएगा, तो हमने वेक्टर सम कर दिया यहाँ से। अब हमें बताया कि ड्यू टू 6 कितना आता है, 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, E वेक्टर ड्यू टू 5, हमें ये कैलकुलेट करना है ड्यू टू 5 रिमेनिंग, और इसका हमें पता ही है क्या है, ये आ जाएगा KQ/r²। अब आपको पता है सर ऐसा तभी पॉसिबल है कि यार इसका 0 आ रहा है, इसका 0 कब आया, यानी सर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो 5 आपके चार्ज है, 5 चार्जेज है, उसको बैलेंस करे ये, यानी इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं इसको क्या लिखूंगा यहाँ से, KQ/r² और r में ऐसे लिख दिया, तभी तो भाई दोनों मिलके क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आंसर सर, E ड्यू टू 5 चार्जेस। समझने की कोशिश कीजिए, सिमेट्री से हमने इसको फाइंड किया, पहले हमने 6 की वजह से कैलकुलेट किया, 6 की वजह से कैलकुलेट किया, अब 1 हटा दिया, रिमेनिंग कितने रह गए, 5, तो 5 + 1 टोटल 6 0 होना है। तो इसका मतलब सर जो 5 आपने अभी रखे हुए हैं उनको बैलेंस कर रहा था कौन सा, तो लास्ट वाला, ठीक है। और वो बैलेंस कब कर सकता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो ये इसलिए माइनस लग गया। तो E ड्यू टू 5 क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा KQ/r² r, और KQ/r² कितना है, a², ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करो, और डायरेक्शन r, इन सब का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इधर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर अपने पास में आ गया, ये r लिख सकते हो, ये एक लिख सकते हो, व्हाटएवर। तो दिस इज योर आंसर। एक अच्छा सिमेट्रिक क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन और है अपना, ठीक है, और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अपन जितना ज़्यादा कोशिश कर सके उतने क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ सॉल्व हो गए, कुछ SW होगा। SW मीन्स हार्ड वर्क, नो होमवर्क, तो उसके लिए सॉल्व कीजिए, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और इधर उधर डाइवर्ट मत होइए। बी फोकस, ऑल द बेस्ट।